Good evening to all of you. I, Vivekanand, welcome to all of you in this YouTube channel of TCube Gate classes, which is a great initiative of the TCube faculties. And being the faculty coordinator of this electromagnetic theory, I'm going to conduct the lecture number 12, and the title of the lecture is Transmission Lines. So, here we will discuss the concepts and important fundamentals related to the transmission lines. Okay. Transmission lines. Transmission lines are nothing but the medium through which the electromagnetic waves can be transmitted. It is a medium through which for EM wave propagation, electromagnetic wave propagation. So, if we want to propagate the electromagnetic wave, we definitely require a media, and that media is a transmission line. And the prototype model for the transmission line is like this. This is one section of the transmission line in order to understand the basic parameters. ट्रांसमिशन लाइन में जो भी पैरामीटर हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये सब के सब जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन यदि मेरी 100 किलोमीटर लंबी है 200 किलोमीटर लंबी है तो इंडक्टेंस भी मेरा उतना ज़्यादा हो लम्प्ड पैरामीटर के केस में क्या होता है लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीटर is very well comparable with the wavelength of the electromagnetic wave. But when length, let me give you an idea, okay? Then I will switch to this. There are two types of parameter, lumped and distributed. ठीक है लम्प्ड पैरामीटर किसे कहते हैं लम्प्ड पैरामीटर मतलब जैसे मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है तो इसकी जो फिजिकल लेंथ होगी वो ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई दूसरी वेव जा रही है उसकी वेवलेंथ की तुलना में ये बहुत छोटा होगा ठीक है actual length of the circuit parameter whether it is resistance or it is inductance or it is capacitance is very smaller than the actual wavelength of the electromagnetic wave or any other wave then the parameter is said to be lumped circuit parameter and when we are talking about distributed parameter the actual length of the circuit parameter like resistance inductance and capacitance is it is not very less than the wavelength of the actual electromagnetic wave it is very nearly equal to the wavelength ठीक है तो जब मैं 150 किलोमीटर लंबी लाइन की बात कर रहा हूं तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो उतना बड़े वैल्यू उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो वेवलेंथ से कम नहीं हो सकती इसलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज किया जाता है जबकि नॉर्मल जो सर्किट हम डिजाइन करते हैं पीसीबी में या कहीं पे भी वहां पे छोटे छोटे रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटेंस होते हैं जिनकी एक्चुअल लेंथ वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है तो वहां लम्प्ड पैरामीटर वर्ड यूज किया जाता है ओके वापस इसी डायग्राम पे चलते हैं दिस इज रेजिस्टेंस आर this is j omega L inductive reactance this is conductance G and this is susceptance j omega C ठीक है तो आपको समझना यहाँ पे ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों मिलकर के R एंड j omega L ये दोनों पैरामीटर दे क्लब्ड टुगेदर एंड इट बिकम द इंपेडेंस और ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो कंडक्टेंस है दे आर क्लब्ड टुगेदर and it is called the admittance Y ठीक है तो जब भी मैं ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस की बात करूंगा ऑफ कोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हैं चाहे वो रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस है कैपेसिटेंस है कंडक्टेंस है इंपेडेंस है एडमिटेंस है हमें ये सब याद रखना है कि ये सारी चीजें कैसी हैं पर यूनिट लेंथ में पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम नहीं होगी ओम पर किलोमीटर होगी इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी ना होके हेनरी पर किलोमीटर कैपेसिटेंस फैरेड पर किलोमीटर कंडक्टेंस सीमेंस पर किलोमीटर इंपेडेंस ओम पर किलोमीटर एडमिटेंस
mho per meter या Siemens per किलोमीटर, इस तरह से होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल तो ट्रांसमिशन लाइन काफी बड़ी है एंड वी आर स्टडिंग वन पार्ट ऑफ दैट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पर यूनिट सिस्टम। जैसे हम पावर सिस्टम में पर यूनिट सिस्टम यूज करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे पर यूनिट लेंथ लेकर के ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ जनरल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जनरल, फिर बाद में मैं आपको दो तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, एक डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन, दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। जनरल ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस क्या हो गया हमारा? इंपेडेंस Z इज इक्वल्स टू R प्लस J ओमेगा L। ठीक है, यू कैन कॉल इट इज सीरीज इंपेडेंस, इट इज सीरीज इंपेडेंस। एंड एडमिटेंस Y क्या हो गया हमारा? अब देखिए, कंडक्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस पैरेलल में लगे, और कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दोनों की यूनिट क्या होती है? सीमेंस या मोह, तो वी कैन ऐड देम व्हेन दे आर इन पैरेलल। रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों की यूनिट क्या होती है? ओम, वी कैन ऐड देम व्हेन दे आर इन सीरीज। So this is called a series branch which is having series impedance, and this is a shunt branch which will make the shunt admittance। ठीक है, तो ये हो जाएगा G प्लस J ओमेगा C, इसको हम कहेंगे शंट एडमिटेंस। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन में दो चीजें हो गई हमारे पास, एक सीरीज इंपेडेंस और दूसरा शंट एडमिटेंस। ये बात हमें ध्यान रखनी। यूनिट मैंने बता दिया, ओम पर किलोमीटर, हेनरी पर किलोमीटर, मोह पर किलोमीटर, फैराड का पर किलोमीटर, लाइक दस होगी। ठीक है, अब ये जो इंपेडेंस और एडमिटेंस हमें मिला, इससे हम क्या आगे एनालिसिस कर सकते हैं? तो एक वर्ड यहाँ पे आता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। कैरेक्टरिस्टिक impedance, and this characteristic impedance is represented by Z naught, which is equals to root over Z upon Y. What is Z? Series impedance. What is Y? Shunt admittance of transmission line. We have to take the ratio of that, और फिर रेशियो लेने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो Z नॉट हमें मिलेगा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाता हूं तो इट विल बिकम R प्लस J ओमेगा L डिवाइडेड बाय G प्लस J ओमेगा C। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, एक और यहाँ पे टर्म आता है जिसे हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ये प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है? गैमा, which is equals to root over Z into Y. What is Z? Series impedance. ठीक है, and what is Y? Shunt admittance. We have to put their values over here, which is nothing but R plus J omega L in a bracket into G plus J omega C. तो इस तरह से हमें Z मिल गया और इस तरह से हमें Y। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि Z और Z नॉट और गामा, Y नहीं सॉरी गामा है ये, तो Z नॉट और गामा हमने इस तरह से निकाला। अगर मान लीजिए मैं Z नॉट और गामा को प्रोडक्ट कर दूं, Z नॉट इंटू गामा या गामा इंटू Z नॉट, ठीक है, गामा इंटू Z नॉट, तो क्या मिलेगा मुझे? ये शंट एडमिटेंस कैंसिल हो जाएगा और रूट सीरीज इंपेडेंस इंटू रूट सीरीज इंपेडेंस यानी Z सीरीज इंपेडेंस। Means I can determine the series impedance of the transmission line by just multiplying the propagation constant and the characteristic impedance of the transmission line. Similarly, what we can do if we divide these two, ठीक है, if we divide these two y gamma upon z naught, अगर मैं गामा अपॉन z नॉट करता हूं तो आप देखेंगे रूट z कैंसिल हो जाएगा और रूट y इंटू रूट y यानी y शंट, यानी शंट एडमिटेंस यदि प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोपगेशन कांस्टेंट में कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को डिवाइड करके, और सीरीज इंपेडेंस प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोपगेशन कांस्टेंट में कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट दीज फॉर्मूलाज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट whenever we have to solve the numerical problem related to the transmission line, we have to use these। ठीक है, तो हम इनको उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए अब हम स्पेसिफिक ट्रांसमिशन लाइन यानी टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। When we talk about types of transmission lines, so there are two types basically. First is
lossless transmission line, lossless transmission line, lossless transmission line. Now what is lossless transmission line? lossless transmission line मतलब ऐसी लाइन जिसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो आइए देखिए ट्रांसमिशन लाइन का जनरल मॉडल क्या है। ये अगर हम इसको देखें तो सीरीज इंपेडेंस है इसमें R प्लस जी ओमेगा एल, शंट एडमिटेंस है इसमें G प्लस जी ओमेगा सी। लॉस किसकी वजह से होते हैं? लॉस मतलब हीट लॉस। हीट लॉस का कारण है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ठीक है, तो निश्चित तौर पे यदि मैं ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहता हूं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इक्वेट दिस रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द लाइन इक्वल टू जीरो। यदि आपकी लाइन में रेजिस्टेंस नहीं है, सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं है, शंट में कंडक्टेंस नहीं है, तो लाइन लॉसलेस हो जाएगी। मतलब बचेगा क्या उसमें? बचेगा उसमें सिर्फ जे ओमेगा एल एंड जे ओमेगा सी। मींस इफ आई वांट टू मेक द डायग्राम फॉर दिस विल बी क्वाइट सिंपल नाउ। ठीक है, हाउ कैन वी मेक दैट पर्टिकुलर डायग्राम? देखिए उस लाइन में सिर्फ यहाँ पे होगा हमारे पास एक इंडक्टर और यहाँ पे होगा ये कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा एल एंड दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा सी। अब यही y है शंट एडमिटेंस जैसे हम कह रहे हैं, और यही z है जिसे हम क्या कह रहे हैं? सीरीज। ठीक है, तो जब इस तरह की लाइन हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे लॉसलेस, यानी कंडीशन क्या हो गई? R इक्वल टू G इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन। ओके, तो जब आप लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, यानी सीरीज इंपेडेंस में से रेजिस्टेंस हट गया, शंट एडमिटेंस में से कंडक्टेंस हट गया, अब जो बचा है उसको लेके हम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या है हमारा? Z नॉट। Z नॉट बराबर क्या था जनरल फॉर्मूला? R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। So when you are saying R and G both are zero, if R इक्वल टू G इक्वल टू जीरो, तो R और G जब दोनों जीरो हो गए तो Z नॉट किसके बराबर होगा? रूट ओवर L बाय सी। ठीक है, अब इस Z नॉट को भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट में। मींस आई कैन राइट R नॉट प्लस जे एक्स नॉट। सो व्हेन आई डू कंपेयर दिस, तो आप देखेंगे इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। इट मींस व्हाट इज एक्स नॉट? एक्स नॉट इज जीरो। एंड व्हाट इज Z नॉट? Z नॉट इक्वल टू R नॉट इक्वल टू रूट ओवर L बाय सी। ठीक है, दिस इज फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को मैंने शॉर्ट में एक्सएल लिख दिया, एक्स फॉर ट्रांसमिशन, एल फॉर लाइन, और आगे डबल एल लॉसलेस फॉर ऑल ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ऑल लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अच्छा अब हम गामा भी निकाल लेते हैं, विच इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर जेड वाई। ठीक है, रूट ओवर जेड वाई, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। इसको याद रख लीजिए, ये रिजल्ट जो है हमारे, ये रिजल्ट किसके लिए काम में आने वाला है? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, अब इसको लेके आगे चलते हैं हम। तो यहां से भी आर जीरो हो गया, जी जीरो हो गया, और आर और जी जीरो हो गया तो जे ओमेगा बाहर निकल आया, यानी अंडर रूट एल सी। तो गामा बराबर हो गया जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, और गामा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस जे बीटा। So alpha plus j beta is equals to j omega under root LC. So when I compare this, alpha is equals to 0. But what is beta? Beta is equals to omega under root LC. ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। This is also for lossless transmission line. Okay? यानी lossless transmission line में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टेंस जीरो होगा, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंपेडेंस का रेजिस्टेंस और शंट एडमिटेंस का कंडक्टेंस जीरो होगा, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में एटीन्यूएशन कांस्टेंट भी जीरो होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा बीटा बराबर ओमेगा अंडर रूट एल सी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी u? फेस वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा। So definitely I can write 1 upon under root LC, meter per second. This is the velocity of electromagnetic wave in that transmission line. Which transmission line? Of course lossless transmission line, because we are talking about the lossless transmission line only. ठीक है, तो हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, जेड नॉट आ गया, आर नॉट आ गया, एक्स नॉट आ गया, और फेस वेलोसिटी भी आ गया। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट distortionless transmission line. Distortionless
लेस ट्रांसमिशन, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, ठीक है। So when we talk about distortion-less transmission line, the condition which should be fulfilled in order to satisfy the condition of the distortion-less transmission line, that condition is none other than Lg equal to Rc. ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाएगी लाइन में तो आप कह सकते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले Z नॉट निकाल लेते हैं। Z नॉट बराबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला Z बाय वाई, और Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल, और Y की वैल्यू क्या है हमारे पास, G प्लस जे ओमेगा सी। तो ये कंडीशन कई प्रकार से लिखी जा सकती है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L बाय आर इक्वल टू सी बाय जी, उल्टा करके लिख दिया तो R बाय एल इक्वल टू जी बाय सी, या L बाय सी इक्वल टू R बाय जी, या C बाय एल इक्वल टू जी बाय आर। मतलब जैसा जब यूज करना है वैसा यूज कर लेंगे। लिख तो हम कैसा भी सकते हैं, याद रखने में हम सिर्फ ये याद रख लें कि एल जी बराबर आर सी, ठीक है। एल जी इज द नेम ऑफ द कंपनी, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। एंड आर सी इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आर सी सर्किट, ठीक है। तो इस तरह से हम बराबर कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जेड नॉट बराबर रूट ओवर, न्यूमरेटर से आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। डिनोमिनेटर में मैंने जी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। और आप देखिए अभी मैंने आपको बताया था आर बाय एल बाय आर इज ऑल्सो इक्वल टू, एल बाय आर ऑल्सो इक्वल टू सी बाय जी। ये देखिए ये लिखा हुआ है एल बाय आर इक्वल टू सी बाय जी। तो जब एल बाय आर सी बाय जी के बराबर है, यानी 1 प्लस जी ओमेगा एल बाय आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस जी ओमेगा सी बाय जी, तो दिस विल कैंसिल आउट। So what I can write, Z naught is equals to root over R by G. But as I already know, R by G is also equal to root L by C. So it is also equal to root L by C. Means I can comment now the characteristic impedance for the distortionless line. It will be equal to root R by G equal to root over L by C. Root R by G equal to root over L by C. ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आइए डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन का Z नॉट हमने निकाल लिया, Z नॉट इक्वल टू रूट ओवर L बाय सी इक्वल टू रूट ओवर R बाय जी, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही हम गामा निकालते हैं, विच इज अ प्रोपगेशन कांस्टेंट विच इज आल्सो इक्वल टू रूट ओवर Z इनटू Y। लेट अस पुट दीज वैल्यूज। Z की वैल्यू क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, g प्लस जे ओमेगा सी। सो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ सीरीज इम्पिडेंस एंड शंट एडमिटेंस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और इसको रिजॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, गामा बराबर रूट ओवर, अब इसमें से भी मैं कहूँगा r कॉमन ले लेते हैं हम, और उसमें से g कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर, और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गामा इज इक्वल्स टू रूट आर जी मैंने अलग कर दिया, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखिए एल बाय आर सी बाय जी के बराबर है, ठीक है। आई विल यूज द डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई फॉर विच फॉर्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए एल बाय आर इक्वल टू सी बाय जी ये है, तो जब एल बाय आर सी बाय जी के बराबर होगा, यानी 1 प्लस जी ओमेगा एल बाय आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस जी ओमेगा सी बाय जी, यानी ये दोनों बराबर है। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का उसको रूट लिया तो फिर से एक्स, मीन्स आई कैन राइट 1 plus j omega L by R. Okay, then I can write gamma is equals to root Rg into 1 root Rg plus j omega L by R root over Rg, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गामा बराबर रूट Rg प्लस j ओमेगा L रूट ओवर G by R. रूट R से रूट R I have just cancelled and the remaining term is j omega L under root over G by R. अब आप देखिए, यदि हम कह रहे हैं कि एल जी बराबर आर सी है, ठीक है, एल जी बराबर आर सी है, तो जी बाय आर को मैं सी बाय एल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मीन्स आई कैन सब्सटीट्यूट ओवर हियर, इज इट ओके। जी बाय आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी बाय एल। अगली स्लाइड में चलता हूँ फिर से गामा को लेके, गामा बराबर रूट ओवर आर जी प्लस जे ओमेगा क्या था, एल, जी ओमेगा एल, और ये जो मेरे पास था रूट जी बाय आर, इसको मैंने लिख दिया रूट सी बाय एल,
तो रूट ओवर सी बाय एल, तो रूट एल से रूट एल कैंसिल हो जाएगा, सो आई कैन राइट हियर gamma is equals to root over rg plus j omega, root l से root l cancel होगा, root lc. But we know that what is gamma? Gamma is a propagation constant which is also equal to alpha plus j beta. ठीक है, everyone knows this thing. So alpha can be compared with the real part of the gamma, beta can also be compared with the imaginary part of the gamma. So what is alpha now? Root over rg. And what is beta now? Omega under root lc. ठीक है, तो अल्फा रूट आर जी आ गया. आप ध्यान दीजिएगा कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में हमने पाया था कि अल्फा 0 होता है, लेकिन डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन में हमने पाया कि अल्फा रूट आर जी होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एंड अ डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन. और बीटा, बीटा देखिए यहां भी हमने पाया था लॉसलेस में ओमेगा अंडर रूट एलसी होता है, डिस्टॉर्शनलेस में भी हमने पाया बीटा ओमेगा अंडर रूट एलसी होता है, यानी बीटा इज सेम इन लॉसलेस एंड डिस्टॉर्शनलेस. Both the transmission line there will be no change in the phase constant, but there is a difference in attenuation. ठीक है, so when I resolve it further, I can write u is equals to omega by beta, which is also equal to 1 upon under root lc. Again, it is the velocity of electromagnetic wave in that particular transmission line. Which particular transmission line? Of course, distortionless transmission line. मैंने इसको dl xl लिखा है शॉर्ट में, और उसको मैं क्या लिख रहा था? ll xl. ll xl मतलब lossless transmission line. X is the short form of transmission, L for line, and this is for lossless. So it will be lossless transmission line, and here I am using DLXL, distortionless transmission line. ठीक है, I hope it is clear to you. So this is very important. ठीक है, अब आप देखिए कि जनरल ट्रांसमिशन लाइन में जो हमने पढ़ा था ये जनरल था. जनरल का यदि हमें अल्फा बीटा चाहिए तो कैसे निकलेगा? तो ये कठिन है डेरिवेशन, उसको मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि गेट में उसका कोई रोल नहीं है. हाँ, आप अगर सीखने के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. क्या करना होगा उसके लिए? गामा बराबर रूट जेड बाय रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा जी प्लस जे ओमेगा सी. इट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या है? अल्फा प्लस जे बीटा है. तो आप क्या करें? दोनों साइड का स्क्वायर कर दें. दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर यानी क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 जे अल्फा बीटा. और फिर आप एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाइएगा. कौन सी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. इज इट करेक्ट और नॉट? a minus b का whole square plus 4ab is equals to a plus b का whole square, because a minus b का square is nothing but a square plus b square minus 2ab. When I add 4ab it will become a square plus b square plus 2ab, which is nothing but a plus b का whole square. तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा प्लस जे बीटा का स्क्वायर क्या मिलेगा? अल्फा प्लस जे बीटा का स्क्वायर मिलेगा हमें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा. ओके, और इस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? शैल आई राइट 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर? यस ऑफ कोर्स, थोड़ी सी अलजेब्रा लगानी है बस और कुछ नहीं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लेट मी राइट दिस इज इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी. तो जब आप इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो अब आप देखोगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जब कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी. और जैसे ही आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू मिल गई, उसको आप यहां रख दीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, और सॉल्व करिए, और फिर आखिरी में स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ यू हैव अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड यू आर आल्सो हैविंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो दोनों को ऐड करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, 2 से डिवाइड करके इसको रूट लेंगे, अल्फा मिल जाएगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बीटा स्क्वायर, 2 से डिवाइड करके इसको रूट लेंगे, बीटा मिल जाएगा. इस तरह से हम अल्फा और बीटा को सेपरेट कर सकते हैं. इट्स टोटली सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, बट व्हेन यू फाइंड द फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा फॉर अ जनरल ट्रांसमिशन लाइन, बेसिकली इट इज अ वेरी बिग फार्मूला containing the terms R, G, L, C and omega and very difficult to remember. और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए वो नहीं कराया जाता. ठीक है, बट हाँ, जहां तक बात है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, तो अब फॉर्मूला हमारा छोटा हो जाता है, क्योंकि R बराबर G बराबर 0 हमने रख दिया, सॉल्व किया,
हमारे पास z नॉट आया, z नॉट बराबर क्या आ गया, रूट ओवर r प्लस जी ओमेगा डिवाइड बाई g प्लस जी ओमेगा सी, आर जी दोनों जीरो किया, z नॉट बराबर अंडर रूट एल बाई सी विच इज इक्वल टू आर नॉट प्लस जे एक्स नॉट, आर नॉट जीरो हो गया, सॉरी आर नॉट रूट एल बाई सी के बराबर हो गया, एक्स नॉट जीरो हो गया। मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टेंस नहीं होता है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, लेकिन z नॉट आर नॉट बराबर रूट एल बाई सी के, और गामा निकालना है तो रूट जेड बाई, और उसको सॉल्व किया, आर जी को फिर जीरो किया तो अल्फा जीरो आ गया, बीटा बराबर ओमेगा अंडर रूट एल सी, और यू बराबर ओमेगा बाई बीटा इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एल सी। ये सारी कंडीशन हमारी किसके लिए निकल के आ गई, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। Then we have seen distortionless transmission line. Just you have to remember one condition, that is Lg equal to Rc, and you can represent it in any manner. L by R equal to C by G, or R by L equal to G by C, or L by C equal to R by G, or C by L equal to G by R, कैसे भी लिखिए, और कब कैसे लिखना है वो डिपेंड करता है कि डेरिवेशन करने में हमें उसकी कैसी जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हमने निकाला कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, z नॉट बराबर रूट जेड बाई बाई, सॉल्व किया, r और g कॉमन लिया, हमारे पास रूट r बाई जी बराबर रूट एल बाई सी। अच्छा ये भी किसके बराबर होता है, z नॉट बराबर r नॉट प्लस जे एक्स नॉट, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x नॉट फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि r नॉट रियल पार्ट है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी अगेन x नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, आई कैन से दैट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने निकाला गामा विच इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, और उसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद हमें अल्फा भी मिला रूट आर जी के बराबर, बीटा मिला ओमेगा अंडर रूट एल सी के बराबर, यू बराबर ओमेगा बाई बीटा इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एल सी मीटर पर सेकंड। दिस इज नथिंग बट द फेज वेलोसिटी फॉर अ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो नाउ वी आर in that state so that we can compare general transmission line, lossless transmission line, distortionless transmission line in terms of z naught, gamma, r naught, x naught, alpha, beta and u, isn't it? तो उन सारे चीजों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले जनरल ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जनरल ट्रांसमिशन लाइन को एक्सेल लिख देता हूं, ठीक है। जनरल ट्रांसमिशन लाइन के लिए फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, सो दैट आई कैन कंपेयर क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, देखिएगा। स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी अलग जा रही, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जेड नॉट हमने यहाँ पे क्या निकाला, जनरल ट्रांसमिशन लाइन के लिए जेड नॉट क्या है, देखिए रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। लॉसलेस में आर और जी दोनों जीरो हो गए, जियोमेगा कट गया, क्या मिला, रूट एल बाई सी। लेकिन डिस्टॉर्शन लेस में आप देखिएगा जेड नॉट बराबर हमारे पास आया था रूट आर बाई जी बराबर रूट एल बाई सी, ठीक है। सो आई कैन राइट रूट आर बाई जी इक्वल टू रूट एल बाई सी। नाउ इफ आई कैन कंपेयर गामा, जनरल ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या है, रूट जेड वाई, और z भी बड़ा है y भी बड़ा है, लिखना चाहें तो क्या होगा, r प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। लॉसलेस के लिए हमने गामा निकाला, तो गामा में अल्फा जीरो हो जाता है, बीटा बस बचता है, और जो बीटा है वही गामा है बेसिकली। गामा और अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा जीरो है तो जे बीटा ही गामा है, ठीक है ना, जे और बीटा क्या निकला, जे बीटा विच इज ऑल्सो रिटर्न एज ओमेगा अंडर रूट एल सी। इसी तरह डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन में वहां तो अल्फा भी जिंदा है, अल्फा कितना है, रूट आर जी, बीटा कितना है, जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, ठीक है। मीन्स आई कैन से हियर अल्फा इज जीरो एंड हियर अल्फा इज अंडर रूट आर जी एंड बीटा इज अंडर रूट एल सी, ओमेगा इंटू अंडर रूट एल सी, ठीक है। जेड नॉट आ गया, गामा आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आर नॉट की, एक्स नॉट की, अल्फा की, बीटा की, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसका इसका तो आर नॉट एक्स नॉट मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारा जेड नॉट है, ठीक है। जेड नॉट बराबर आर नॉट प्लस एक्स नॉट, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके फिर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो या तो ट्रांसमिशन लाइन हमारी लॉसलेस होती है या तो ट्रांसमिशन लाइन हमारी डिस्टॉर्शन लेस होती है। जैसे पावर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस होनी चाहिए, लेकिन टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेशन लाइन डिस्टॉर्शन लेस होनी चाहिए।
दूसरी बात, जितनी भी लॉसलेस लाइन है वो हमेशा डिस्टॉर्शन लेस है, लॉसलेस लाइन में कभी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन है उसमें लॉस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आर जिंदा है वहां पे, आर और जी जीरो नहीं है, आर जी बराबर क्या है, एल जी बराबर क्या है, आर सी, मतलब आर भी है जी भी है, तो लॉस तो होंगे। अच्छा, अब आर नॉट की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू आपने देखी हो, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने आर नॉट बताया था रूट एल बाय सी और एक्स नॉट जीरो, ठीक है। तो एक्स नॉट जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो था, और यहाँ क्या था, आर रूट एल बाय सी, क्योंकि आर और जी जीरो है, और यहाँ रूट एल बाय सी बराबर रूट आर बाय जी, ठीक है। चेक कर लीजिए, देखिए ये डिस्टॉर्शन लेस का है, डिस्टॉर्शन लेस में रूट एल बाय सी बराबर ये आया, इसी को हमने क्या बोला, आर नॉट बोला ना, क्योंकि एक्स नॉट हमारा जीरो है, और लॉसलेस में, लॉसलेस में एक्स नॉट जीरो है और आर नॉट रूट एल बाय सी। ओके, सो आई कैन राइट लाइक दिस कि दोनों में रूट एल बाय सी तो कॉमन है, लेकिन रूट आर बाय जी सिर्फ डिस्टॉर्शन लेस में, क्यों? क्योंकि यहाँ आर और जी जीरो है, ठीक है, और एक्स नॉट दोनों का जीरो है। अब अल्फा बीटा कंपेयर कर लेते हैं, तो अल्फा लॉसलेस के लिए जीरो है, यहाँ पे बड़ा बड़ा आएगा एक्सप्रेशन, नीड नॉट टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन देयर फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टॉर्शन लेस के लिए अल्फा हमने निकाला है, क्या निकाला है देख लेते हैं, गामा अल्फा रूट आर जी, अल्फा निकाला है रूट आर जी, ठीक है। और बीटा, बीटा तो ओमेगा अंडर रूट एल सी है, चाहे वो लॉसलेस हो फिर चाहे वो डिस्टॉर्शन लेस। यस, ठीक है, तो इस टेबल को हम याद रख लेंगे, और बात बची है सिर्फ अब यू की, फेस वेलोसिटी वो हमेशा क्या होगी, ओमेगा बाय बीटा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, वेदर द लाइन इज लॉसलेस और डिस्टॉर्शनलेस, ठीक है। तो लाइन चाहे हमारी लॉसलेस डिस्टॉर्शन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस वेलोसिटी से जाएगी फेस वेलोसिटी, वो ओमेगा बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए, मतलब न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आर नॉट पता है और अल्फा पता है, अब हमें आर और जी पता लगाना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए रूट आर बाई जी और रूट जी कैंसिल, रूट आर इंटू रूट आर आर, यानी उस ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया, डिवाइड करेंगे तो जी मिल जाएगा, यानी कंडक्टेंस मिल गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इसमें बहुत पूछे जाते हैं, बस फॉर्मूला हमें याद रखना है, और मेमोरी का खेल है, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल हम याद रखें और प्रॉब्लम फिर हम बना लें। So I hope it is clear to you. In this particular lecture, we want to see the transmission line concept, the types of transmission line, like distortionless transmission line and lossless transmission line, and the various parameters like resistance, conductance, inductance, capacitance, characteristic impedance, characteristic reactance, characteristic resistance, and phase velocity, and of course attenuation constant, phase constant, and propagation constant. ये सारी चीजें हमें देखनी थी। पहले हमने जनरल ट्रांसमिशन लाइन आपसे डिस्कस की, उसका Z और Y आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस निकाल के बताया, प्रोपगेशन कांस्टेंट निकाल के बताया, फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन के टाइप डिस्कस किए, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में बताया रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जीरो हो जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, शंट में कंडक्टेंस जीरो हो जाता है, आर और जी दोनों जीरो हो गए। उसके बाद जेड नॉट निकाला, एक्स नॉट जीरो हो गया, जेड नॉट आर नॉट बराबर हो गया रूट एल बाई सी के, गामा हमने निकाला, गामा बराबर जे ओमेगा अंडर रूट एल सी हो गया, अल्फा जीरो हो गया, बीटा बराबर ओमेगा अंडर रूट एल सी हो गया, फेस वेलोसिटी हमने निकाल ली, डिस्टॉर्शनलेस की कंडीशन हमने पढ़ी, एल जी बराबर आर सी, कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेंस निकाला, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टेंस फिर जीरो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस रूट एल बाई सी के बराबर हो गया, प्रोपगेशन कांस्टेंट निकाला, अल्फा बीटा निकाला, अल्फा रूट आर जी हो गया, बीटा ओमेगा अंडर रूट एल सी हो गया, फेस वेलोसिटी फिर से ओमेगा बाय बीटा 1 बाय अंडर रूट एल सी हो गई, और फिर हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम से सारे पैरामीटर, जनरल ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होने चाहिए, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होने चाहिए, डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होने चाहिए, उनके बीच में आपस में कंपैरिजन कैसा है, उनका डिपेंडेंसी कैसी है, क्योंकि पैरामीटर बहुत सारे हैं ना, आर भी है, जी भी है, एल भी है, सी भी है, ओमेगा भी है, अल्फा बीटा भी है, तो किसकी किस पे डिपेंडेंसी है, कौन किससे इंडिपेंडेंट है, ये पता लगाने के लिए एक टेबल है, तो टेबुलर फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद रख लेंगे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल नोट कर लीजिए और इसको बना लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं,
कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं जाती। So I think I made it clear to you what is the concept of transmission line and what is the concept of lossless transmission line and distortionless transmission line. This is all about related to the transmission line. ठीक है, जो हमारे लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है. Okay, thank you very much. Thank you for joining this particular evening and making this particular lecture successful.